हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनाल। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सएक्स नेटवर्क के बारे में, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि एक्सएक्स नेटवर्क के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाइए। तो चलिए, आज का वीडियो आपकी फरमाइश के तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कॉइन और एनी टोकन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, एक्सएक्स नेटवर्क की वेबसाइट पे अभी हम आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये मेरा छोटा सा आपको एक रिक्वेस्ट है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए एंड आपकी तरफ से एक छोटा सा कुछ कमेंट दे दीजिए, क्योंकि उस कमेंट से मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। अगर हो सके, अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छा डालिए, अगर बुरा लग रहा है तो वो भी डाल सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। इसमें से मुझे भी कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने डाला है कि मेरा जो वीडियोस है बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ कि छोटा करने के लिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो लंबा अगर होता है तो आपको भी तकलीफ होती है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है लंबा करने के लिए, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मैं फोकस करता हूँ कि आपको मैं डिटेल्स में एक अच्छा नॉलेज दे सकूँ, जिसमें कि आपको फायदा हो सके। तो चलिए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ अगर मेरा वीडियो लंबा हो रहा है। और साथ ही साथ कुछ होते हैं कि जो कमेंट्स करते हैं कि मेरा जो चैनल है ये बहुत ही नेगेटिव चैनल है। हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन क्या है ना, मार्केट में अगर कुछ इस चीज के बारे में हम सच्चाई बोलते हैं तो कभी कभी सच्चाई कभी कभी कड़वा होता है। लेकिन फिर भी अगर मेरे रिव्यू से, मेरे कुछ बोलने से आपको दिल दुखाया होगा तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे आपके लिए ही चैनल बनाना था और आपको मैं अच्छा नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल आगे जाकर रहेगा नहीं रहेगा, मैं रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे ही पता नहीं है, लेकिन मेरा कुछ दिया गया कुछ नॉलेज वो आपके तरफ से कुछ आपको हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए मेरा जो जितने सारे जो वीडियोस है, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक नॉलेजेबल एजुकेटेड कर सकूं क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि क्रिप्टो एक नया चीज है, नया टेक्नोलॉजी है और उसमें बहुत सारे लोगों का स्कैमिंग वगैरह हो रहा है, बहुत पैसा है उनका लूट रहा है। तो उसी चीजों से मैं बचाने के लिए मेरा वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्यादा हम कुछ बातें नहीं करेंगे। देखिए, अभी एक्सएक्स नेटवर्क जो एक ब्लॉकचेन है, ये इतना खास ब्लॉकचेन है जो कि मेरे हिसाब से, पहला मेरा टैगलाइन है, मेरे हिसाब से ये ब्लॉकचेन आगे जाकर इथेरियम किलर भी बन सकता है। अभी मैं इतना बोल के अगर वीडियो खत्म कर दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि हम अगर किसी चीज के बारे में अच्छा भी बोल रहे हैं ना, तो उसके अंदर की रीजन ढूंढो। अगर कोई इसी के बारे में बुरा बोल रहा है, कुछ नेगेटिव बोल रहा है, तो उसके पीछे के भी लॉजिक ढूंढिए। अगर कोई यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि ये कॉइन खरीद लो, ये कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर लो, तो प्लीज उनको एक पूछिए सवाल, ये हमारा मेहनत का पैसा अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो क्या आप मुझे कुछ लॉजिक बता सकते हैं, कुछ रीजन बता सकते हैं कि ये कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमको फायदा दे सकता है? अगर आप नेगेटिव भी हम बोल रहे हैं तो उसके पीछे का मैं लॉजिक बोलता हूं, उसके पीछे का कुछ कहानी बोलता हूं, उसके पीछे की फैक्ट बात करता हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि मैं कुछ बोल दिया, अच्छा भी बोलता हूं तो उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं। ठीक है, तो यह है मेरी खासियत नहीं, यह है मेरी चैनल की खासियत। इन्वेस्टमेंट के एक तरह का नाम है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विथ नॉलेज। के मीन्स नॉलेज, इसीलिए मेरे चैनल का नाम मैंने ऐसे बनाया है, इन्वेस्टमेंट करो लेकिन नॉलेज के साथ में। चलिए, एक्सएक्स नेटवर्क में सबसे बहुत बढ़िया चीज क्या है? इंट्रोड्यूसिंग द एक्सएक्स नेटवर्क, द फर्स्ट एंड ओनली क्वांटम रेजिस्टेंस एंड प्राइवेसी फोकस ब्लॉकचेन। टोटल देखिए, ये एक एक्सएक्स नेटवर्क है जो कि लेयर 1 प्राइवेसी फोकस क्वांटम रेजिस्टेंस ब्लॉकचेन है। अभी तक जितने सारे प्राइवेसी नेटवर्क बना हुआ है, प्राइवेसी ब्लॉकचेन बना है, उसी में से एक एग्जांपल दे दूं। एक है फाला, PHAL, जो कि आपको पता होगा रिसेंटली पोल्का डॉट का जो ब्लॉकचेन है उसी में बना हुआ एक फाला करके है। उसके साथ में ऑटोमाटा, जो कि ऑटोमाटा नेटवर्क भी एक है जो कि प्राइवेसी बेस्ड नेटवर्क है, जो कि इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन पे काम करता है। कोई भी ऐसा प्राइवेसी नेटवर्क नहीं है जो कि लेयर 1 पे काम करता होगा। लेयर 1 बेस पे कोई भी ऐसा ब्लॉकचेन नहीं है, और वो भी क्वांटम रेजिस्टेंस जो कि एक्सेस नेटवर्क है, और कोई भी नहीं। अभी देखिए, इसका कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा, आपको कान में भी नहीं आया होगा इस नेटवर्क के बारे में,
क्योंकि कंपनी को पता है आपने को मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। जो बड़े वेल होता है ना, जो बड़े बड़े नामी दामी जो कंपनी होता है, वो कभी मार्केटिंग नहीं करते, उनको जरूरत ही नहीं मार्केटिंग करने के लिए, उसका काम ही सबके पास जाता है। बिटकॉइन ने मार्केटिंग उसी टाइम पे किया था जिस टाइम पे कि लोगों को फ्री में फुसेट के तौर पे बहुत सारा वेबसाइट था जो फ्री में बिटकॉइन दे रहा था लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए। उतना इथेरियम ने मार्केटिंग कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। जितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखो कि ये तो ब्लॉकचेन के बारे में बात कर, कोई एक बड़ा ब्रांड भी ले लो आप, जो बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं वो कभी ज्यादा मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चा नहीं करते। उनको पता है मेरा काम क्या है और मेरा प्रोडक्ट क्या है, लोग ऑटोमेटेड यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही ये एक ऐसी चीज है जो कभी मार्केटिंग पे अभी तक ध्यान नहीं दिया। हो सकता है कि आगे जाकर मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग जरूरी चीज है। अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो लोग उस पर खरीदेंगे कैसे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप सोचिए ये प्राइवेसी नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्राइवेसी बेस्ड ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों हो रही है जो कि आगे जाकर बूम कर सकता है, क्यों। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए एक बैंक है, एक बैंक है, बैंक के अंदर कंप्यूटर टू कंप्यूटर का नेटवर्क भी रहता है। बैंक के अंदर कंप्यूटर टू कंप्यूटर का एक नेटवर्क रहता है जो कि प्राइवेसी रहता है, और उसी कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए कुछ सर्टेन पर्सन रहते हैं जिसको भी एक्सेस मिलता है। हर किसी को एक्सेस नहीं, मैं पब्लिक हूं, मुझे बैंक के अंदर का नेटवर्क के सिस्टम पे मुझे एक्सेस नहीं है, क्योंकि बैंक एक प्राइवेसी एरिया है। उसमें एंट्री करने के लिए कुछ सर्टेन पर्सन को अथॉरिटी होता है एंट्री करने के लिए। तो बैंक में एक जो एप्लीकेशन जो यूज करते हैं वो अगर ब्लॉकचेन बेस पे एप्लीकेशन बन जाए तो वो तो कोई किसी को भी उसी ब्लॉकचेन के अंदर किसी को भी डेटा मिल सकता है, ठीक है ना। तो बैंक के अंदर ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज करके कोई भी एप्लीकेशन बन नहीं सकता, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आप और एक चीज छोटा सा आपको बताता हूं, जैसे कि उबर को पकड़ लीजिए। जैसे आज के जमाने में उबर चलता है जिसमें आप फूड ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई अगर बुकिंग करते ट्रैवल बुकिंग करके आप जा भी सकते हो उबर से। ऐसे सब पकड़ लो, कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बन गया जो कि डी एप्स है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और वो भी ब्लॉकचेन पे बन गया, राइट। और वो ब्लॉकचेन पे बनने का क्या होगा, आप कहां से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कितना हर रोज कितना खाना ऑर्डर कर रहे हैं, कितना पैसा कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहां से कहां ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो ले रहे हैं कि बस ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब डेटा ब्लॉकचेन के जो टूल रहता है उसी टूल को यूज करके एक्सप्लोर करके हम जान सकते हैं कि एक बंदा क्या दिन भर क्या करता रहता है। तो भाई वो तो प्राइवेसी नहीं रहा। तो उबर का जो नेटवर्क को यूज कभी नहीं कर पाएगा ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को यूज कर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके उबर इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में यूज होता है, जो इसमें प्राइवेसी के कंसर्न होता है, वैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनने के लिए आपको चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन, राइट। तो वैसे ब्लॉकचेन बनाने के लिए जो नेटवर्क है ये बना रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप, यही उनका नेटवर्क सिस्टम है। अभी देखिए यहाँ पे आप चलेंगे ना, वहां पे उनका सबसे बड़ा खासियत क्या पता क्या, यहाँ पे देखिए उनका टोकेनोमिक्स है, और देखिए यहाँ पे उनका मिशन है, मिशन क्या क्या है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो रियलिटी क्या बोले, देखिए इन आवर वर्ल्ड टुडे इवन your most personal data isn't private. That goes everything from communicating online to how you spend your money. Your information doesn't belong to you, and more than that, it's for sale. आपके कोई भी डेटा ऑनलाइन में कोई भी सर्च कर सकता है और आपकी डेटा को लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन द चेंज इज एक्सेस नेटवर्क क्या कर रहा है, एक्सेस नेटवर्क बोल रहा है कि वी बिल्ड ए ट्रैकिंग फ्री, स्पाइंग फ्री एंड एडवर्टाइजिंग फ्री platform. No matter where you are in the world, you can communicate and transact privately. आप किधर भी रहो वर्ल्ड में, कोई भी जगह पे रहो, आपको कोई भी एडवर्टाइजिंग फ्री नहीं रहे, एडवर्टाइजिंग फ्री रहेगा, आपकी डेटा स्पाइंग फ्री रहेगा, ट्रैकिंग फ्री रहेगा। तो वैसी प्राइवेसी एप्लीकेशन मार्केट में आगे जाके बहुत जल्दी इंप्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता के रखा हूं, मेरे पिछला वीडियो में ई कैश की वीडियो में बताया कि जो प्राइवेसी है एक तरह का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, ये बहुत ही अलग तरह का चीज है जिसमें कि बहुत आगे जाके बड़े बड़े जो रहते हैं ना, बड़े बड़े क्या बोलते इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके ऐसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए आगे जाके जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को यही कंसर्न रहेगा। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट का सिस्टम बहुत जल्दी चेंज होकर ब्लॉकचेन नेटवर्क पे आ सकता है, लोग सोच रहे हैं ऐसा। तो ये एक तरह का
हिस्ट्री कर सकता है ये चीज़ों की। अभी देखिए यहाँ पे आता है बिल्डिंग द मोस्ट सिक्योर ब्लॉकचेन नेटवर्क। उनका पहले बता दिया आपको, ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाया जाए जो कि मोस्ट सिक्योर रहेगा। यहाँ पे सबसे बहुत बड़ी चीज़ क्या है, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इनका। देखिए आपको पता हो जो बिटकॉइन है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द अर्ली डेज ऑफ बिटकॉइन मेनी प्रोजेक्ट्स हैव अटेम्प्टेड टू डेवलप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, लेकिन उनके जो सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ट्रांजैक्शन फीस, उसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि पेमेंट कंफर्मेशन का जो टाइमिंग है वो स्लो रहता है, और एनर्जी एफिशिएंसी बहुत, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क पे अगर आ गया तो उसमें क्या रहता है, एनर्जी का कंज्यूम बहुत ज्यादा रहता है। और क्रिप्टोग्राफी बहुत आउटडेटेड, यानी ट्रेडिशनल क्रिप्टोग्राफी, कुछ नया टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करे, जिसको वजह से कि हम क्वांटम रेजिस्टेंस फ्री हो नहीं पाएंगे। तो वैसे इसीलिए एक्सेंटर उसने क्या बोला, देखिए एक्सेंटर उसने बोल रहा है कि हमने 2016 से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसके वजह से हमने एक नया चीज बनाया जो कि डिसेंट्रलाइज्ड भी है, स्पीड भी है, प्राइवेसी पे भी है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स एंड द डेटा माइनर्स। और ओवर द नेक्स्ट 5 years, 5 साल के बाद हमने सीक्रेटली एक्सएक्स कंसेंसस बनाया। आपको मैंने पहले ही बता के रखा है, आज तक 3 तरह का कंसेंसस है। एक तो है क्लासिकल कंसेंसस, जिसमें स्पीड है, क्विक फाइनलिटी है और एनर्जी एफिशिएंसी है। उसके बाद है नाकामोटो कंसेंसस, जो कि है स्केलेबिलिटी और डिसेंट्रलाइज्ड। उसके बाद है आया एवलांच कंसेंसस। एवलांच एवीएक्स का ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, एवलांच कंसेंसस जो मैंने शायद कल भी बताया था, ई कैश जो है, जेक कॉइन जो है ना, वो एवलांच कंसेंसस अभी शिफ्टिंग हो रहा है। तो 3 तरह का कंसेंसस है। इसके बाद अभी इन्होंने एक बनाया अपना खुद का अलग कंसेंसस, जो कि एक्सएक्स कंसेंसस है। तो सोचो ये टीम कितना काम कर रहा है, कितना रिसर्च कर रहा है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट टीम, इसको बोलते हैं डेवलपर। मैं इसी को ही बोलता हूं डेवलपर। दूसरे जो लोग बोलते हैं कॉपी पेस्ट करके लेयर 1 से उठा के उसको कॉपी करके गिटहब से कॉपी करके कुछ भी करते रहते हैं, होते हैं डेवलपर। उसको मैं उसको रिसर्चर नहीं कहता। कुछ नया करके दिखाओ, अपना मेहनत दिखाओ, टाइम वैल्यू दिखाओ तुम्हारा। तो ये जो लोग हैं ना, ये अपना काम कर रहे हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। भाई देखो विटालिक बुटेरिन जो है वो क्या पागल बैठे हैं क्या उधर, उनको क्या समझ में नहीं आता सारे काम करने के लिए। भाई विटालिक बुटेरिन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, वो कर भी रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े जो लोग आते हैं ना, बड़े बड़े जो ब्लॉकचेन कुछ भी आपको बोलते रहते हैं, हम इतना स्पीड का कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और विटालिक बुटेरिन क्यों बैठा है करने के लिए, क्यों नहीं कर रहा है। अरे भाई एक्चुअल प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो इथेरियम वाले कर रहे हैं। एक्चुअल प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये ऐसी टाइम लगता है उसमें, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लग जाता है कोई डेवलप करने के लिए। और आपको कोई भी आके लोग आके नया बोलते हैं कि हमने एक नया ब्लॉकचेन बना लिया। मैं नाम नहीं लेता कोई ब्लॉकचेन के बारे में, कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल, हम नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम ऐसा कर देंगे, स्पीड इतना है अपना, सब कुछ फलाना ढिकाना, जब जो भी बोलते रहते हैं। भाई कुछ चीजों को सुनने के बाद में आप प्लीज क्वेश्चन करना सीखिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे किसी को ना, तब तक आपको भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करना अपना अधिकार है, मैं ये बोलता हूं आपको। कुछ भी चीजों को आपको समझ में नहीं आया ना, तो क्वेश्चन करिए। कोई भी यूट्यूबर से कुछ अगर कुछ बोले ना, उनको क्वेश्चन करिए, पूछिए, जानकारी लीजिए, तब जाके उनको भी समझ में आया कि भाई ऐसे उठ के मैं नींद में आके कुछ ना बोलूं, मुझे पहले रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके अगर कुछ बोलूंगा, नहीं तो मुझे पब्लिक मुझे मारेगी। ठीक है ना, मुझे ऐसे इसलिए बोलता हूं कि प्लीज थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो जाइए। थोड़ा सा कॉन्शियसनेस होने के बाद में आप कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने से पहले प्लीज क्वेश्चन करिए, तब जाके उसको एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये होता है टीम। विटालिक बुटेरिन ये होता है टीम, जो कि काम करते हैं, एक्चुअल काम करते हैं उसी लिए। ठीक है, यहाँ पे ये उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा और क्या बोल, देखिए यहाँ पे उनका टोकेनमिक्स पे अगर चले ना, टोकेनमिक्स पे सबसे बड़ा चीज उन्होंने बोला है कि अपना यूटिलिटी कहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 तरह की यूटिलिटी है, एक तो है प्राइवेट कम्युनिकेशन और एक है सिक्योर पेमेंट। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उनका एलिक्सर करके उन्होंने elixir.io से था, उन्होंने ऑलरेडी उनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना दिया, जो कि मैसेजिंग ऐप है, जो कि उनका एक्सएक्स नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है। और एक्सएक्स नेटवर्क बेस पे ये ऐप चलता है, जहाँ पे कोई मेटा डेटा कैप्चर नहीं होता है, पूरा का पूरा डेटा प्राइवेसी डेटा रहता है, जो आपको दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा। नो एड्स, उसमें कुछ भी तरह का ऐड नहीं आएगा, क्योंकि आपको मेटा डेटा कैप्चर ही नहीं होने वाला है। तो वैसे ही चीज उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अपना प्राइवेट कम्युनिकेशन रहेगा, वो एक तरह का एप्लीकेशन बना के रखेंगे जो कि हर मोबाइल पे हर तरह का एप्लीकेशन पे चलेगा, एंड्रॉइड हो आईओएस हो। उसके साथ में उसको यूज करने के लिए आपको कुछ एक्सेस कॉइन को स्टेकिंग करना पड़ेगा या फिर आपको बर्न करना पड़ेगा। और बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन अभी फ्री में सबको मिल रहा है, लेकिन बाद में ये चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा फीचर रहेगा जिस फीचर को हम उसको एक्सेस करने के लिए बंद करेंगे, और अगर आपको उस चीज को एक्सेस करना है तो प्लीज आपको एक्सेस कॉइन को देना पड़ेगा एज ए पेमेंट। जैसे कि आपको पता होगा जो जब जियो आया था मार्केट में, तब जियो ने सबको 1 साल के लिए फ्री में नेट दिया। क्यों? आपके अंदर आदत को क्रिएट किया उसने, नेट को यूज करने के लिए आपके अंदर की जो हैबिचुअल एक्शन है ना वो क्रिएट किया। वो करने के बाद में 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली लोग उसी आदत में पड़ जाते हैं, और अभी उनको वो आदतें छोड़ना नहीं है। ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, जियो से उसी नेटवर्क को खरीदने के लिए, उसी स्पीड को बरकरार रखने के लिए लोगों ने पैसा पेमेंट कर रहे हैं। पहले पैसा था 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ओनली 300 रुपीज दो, 299 दो, 250 दो। अभी कितना हो गया? फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, हम पे कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि हमारे अंदर हैबिचुअल एक्शन को बढ़ाता है। तो ये भी ऐसा करने जा रहे हैं। मैं जियो के एग्जांपल दे रहा हूं बस। ये क्या बोल रहे हैं, अभी हम फ्री में दे रहे हैं, बाद में जब लोगों के अंदर आदतें आ जाएगी, लोग उसको उसी फीचर को यूज करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, हम बाद में उसी फीचर को थोड़ा सा लिमिटेड कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, उसी फीचर को पाने के लिए एक यूज करेंगे एक्सेस कॉइन को, तो ऑटोमेटिकली एक्सेस कॉइन की यूटिलिटी बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो देखिए ऐसी जो चीजें, जैसे कि आपको मैं और एक चीज बता, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के तौर पे बोल रहा हूँ। अभी के मार्केट में एक आपको पता है ऑडियस करके एक शायद एक म्यूजिक ऐप है जहां पे कि आप फ्री में गाना सुन सकते हो। वो एक डिसेंट्रलाइज ऐप है, लेकिन उसमें से दिक्कत क्या है, अभी वो अगर चाहे मैं कुछ गाना को प्राइवेसी करके रखूं और उसमें कुछ एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दूं जिसमें कि आपको इसमें पे करना पड़ेगा, वो पे करने के बाद में आपको वो ये सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होने के बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में वो अपना प्राइवेसी को रख ही नहीं पाएगा। तो उसी के लिए चाहिए प्राइवेट नेटवर्क, समझ रहे हो ना? तो कुछ सब्सक्रिप्शन किसी को, जैसे कि अमेजन में कुछ सब्सक्रिप्शन लग रहा है, तो अमेजन अगर चाहे मैं अब ब्लॉकचेन बेसिस पे कुछ जाके कुछ करूं, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे प्राइवेसी नहीं है। तो प्राइवेसी चीज को करने के लिए प्राइवेसी नेटवर्क चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन बन नहीं पाएगा ब्लॉकचेन में, डिसेंट्रल एप्लीकेशन बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो एक्सेस नेटवर्क है ना, ये उसी तरह काम कर रहा है। देखिए मेरा कहना आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, नॉलेज के साथ बात करता हूँ। ऐसे हवा में बात नहीं करता मैं कभी भी। आपके पास में वीडियो लेने से पहले मैं 2 दिन उसको रिसर्च करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इसमें क्या खामियाजा है, इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या दिक्कत है, तब जाके मैं उस पर प्रेजेंट करता हूँ आपको। ठीक है? तो यहाँ पे और एक चीज है सिक्योर पेमेंट। ये एक तरह का पेमेंट सिस्टम में लेके आना है जो कि जैसे आपको बैंक का एग्जांपल मैंने दिया, जहाँ पे पेमेंट सिस्टम जो रहेगा वो सिक्योर रहेगा, प्राइवेसी रहेगा, उसमें पेमेंट सिक्योर होनी जरूरी है। अभी अगर मेटा जो अपना क्वांटम रेजिस्टेंस अगर नहीं रहेगा तो पेमेंट सिस्टम को भी हैकिंग होने की चांसेस है। तो देखिए ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत सारा हैकिंग हो रहा है, रिसेंटली आपको सुना भी होगा बहुत सारा चीजें। अभी सोलाना का कुछ तो हैकिंग हुआ था बीच में, कुछ तो ऐसा हो गया था। तो ऐसी हैकिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे स्कैमिंग वगैरह, हैक वगैरह, बहुत सारा जो क्या बोलते हैं फिशिंग वगैरह हो रहा है, ये सारी चीजों को सिक्योर करना चाहिए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सिक्योर पेमेंट सिस्टम में हम ले रहे हैं, जैसे कि ये उसको पेमेंट के तौर पे यूज करने वाले। बहुत ही अच्छा उनका सोच है। नेटवर्क उनका सबसे बड़ा जो है ना, उनका एक्सेस नेटवर्क, कॉइन की यूटिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग यूज के। जैसे अभी देखिए यहाँ पे टोकेनम्स को अगर समझेंगे ना, उनके पास में टोकेनम्स के तौर पे जो उन्होंने रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे फाउंडेशन के पास में 10% है और टीम और पार्टनर के पास में 25%, जो देखा तो करीब 30% उनका हो रहा है। अगर आपको देखना, अभी सोचोगे यार 30% तो बहुत ज्यादा हो गया उनके पास में, तो अभी अब मैं आपको बाइनांस का दिखा देता हूँ। बाइनांस ओके, बाइनांस के पास में देखो फाउंडिंग टीम के पास में 40% है, फिर भी बाइनांस ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट ऑसम प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट लेजिट होने से लेजिट नहीं होता है, प्रोजेक्ट में काम होनी चाहिए, तब जाके उसको लेजिट बोलते हैं। फैक्ट पे बात करना चाहिए। कोई अगर बोलता है आपको कि लेजिट है, मुझे रीजन बताओ। क्वेश्चन करना सीखो भाई। अगर आप क्वेश्चन करना नहीं आता है तो आंख में पट्टी बांध के सोते रहो और कुछ नहीं होगा आपका। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको बुरा लग सकता है, लेकिन प्लीज भाई गुजारिश है आपको, आप अभी नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। अभी हम इतना क्या बोलते हैं, अंधा कानून में जी नहीं रहे, अंधे में नहीं जी रहे हम एक्चुअल नॉलेज चाहिए हमको,
फैक्ट में बात करो भाई, हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास 30% है ऑलरेडी, कॉइन सेल्स में 30% ऑलरेडी उनका, अगर देखोगे मार्केट में 30% है। स्टेकिंग रिवॉर्ड और बीटा नेट रिवॉर्ड, यहाँ पे एक तरह का, जैसे आपको बताया जो पोल्का डॉट में उन्होंने एक तरह का कुसामा नेटवर्क बना के रखा है, जिसमें कि तरह तरह का नया अगर कुछ कॉइन आता है, नया अगर समझो कुछ ब्लॉकचेन बना जाता है उनके पैराचेन में, तो पहले वहां पे कुसामा नेटवर्क पे उसको टेस्टिंग करते हैं आज एक कैनरी टेस्ट नेटवर्क। उनके पास में भी ऐसे कुछ कैनरी टेस्ट नेटवर्क है, जिसमें भी क्या कहते हैं, नया कुछ इंप्लीमेंटेशन करने से पहले वहां पे वो टेस्टिंग करते हैं। उसके लिए उन्होंने 5% रखा है, बहुत ही उन्होंने ट्रांसपेरेंट करके रखा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कुछ ये खराब टोकन है या फिर खराब कॉइन है। बहुत ही बढ़िया चीज, काम कर रहे हैं भाई, काम में भरोसा करो और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे और क्या है चीज, तो देखिए मिशन तो आपने अभी देख लिया, उनका मिशन क्या है, वी आर बिल्डिंग ए वर्ल्ड वेयर योर लाइफ बिलोंग्स टू यू। एक्सेस नेटवर्क जो कि क्रिप्टोग्राफी है, जो कि क्वांटम रेजिस्टेंस फ्री है, आपको सब कुछ बता दिया मैंने, यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक प्राइस बहुत नीचे है, मुझे लगता है अगला जो 2 या 3 साल के अंदर अगर इसका बूमिंग पकड़ा ना एक बार, ये जो यहाँ पे दिख रहा ना, ये $100 ऐसे ही जाएगा, $100 ऐसे ही जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी ये वीडियो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पस। ओके, ये मेरा रिव्यू है। प्लीज अपना पैसे डालने से पहले थोड़ा सा आप अपना खुद का कुछ तो नॉलेज या फिर रिसर्च कर लीजिएगा, तब अपना मेहनत का पैसे डालिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कॉइन सोता हुआ जियांट है, अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, 20% कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई मार्केट में आया कब ये, मार्केट में अगर देखोगे ये 2021 में ही आया है, शायद मैंने यहाँ पे शायद पढ़ के अभी बोला है, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखिए 2016 में उन्होंने शुरुआत किया और 5 साल के बाद ये मार्केट में आए, 2020 में उन्होंने स्टार्टिंग किया, लेकिन अभी तक आप देखोगे ना 2021 नवंबर को उन्होंने एक्चुअल में मार्केट में आए कुछ प्रोडक्ट लेके, यानी ज्यादा दिन कुछ नया नहीं हुआ, पुराना नहीं है, ये अभी 4-6-7 महीने हुआ है। तो इसलिए ये अभी तक ये स्लीपिंग जायंट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तक इसको लोगों के पास में कुछ खबर नहीं है। आप थोड़ा सा मतलब रिसर्च कर लो, आप देखो, बाद में अगर कुछ आपको लग रहा है अच्छा खासा, अगर कुछ सुझाव भी हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं भी उसको जाके कुछ रिसर्च करूंगा। ऐसा नहीं कहता कि मुझे पूरा का पूरा सब कुछ नॉलेज है भाई, आप डालोगे कुछ क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन पे लाके मैं भी रिसर्च करूंगा। देखिए भाई, ये चैनल जो है ना, ये चैनल को आप सोचो कि अपना चैनल है, आप कुछ क्वेश्चन करोगे, उस क्वेश्चन को मैं जाके खुद रिसर्च करूंगा, मैं आपके पास में प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये आप अपना चैनल सब समझ के चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ना ही मैं किसी का प्रमोशन करूंगा, ना ही मैं किसी के यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए कुछ बताऊंगा। ये चैनल आपका ही, आप जो बोलोगे वही होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये फाइनल वर्ड है मेरा। अगर ऐसा कुछ बनाना होता ना तो मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो बहुत जल्दी बढ़ते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा फालतू काम करने के लिए जो फैक्ट जो रियलिटी है उसे बताऊंगा, उसमें जो होगा देखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे, क्योंकि भाई रात को सोने से पहले मुझे ऐसी होनी चाहिए कि मैं कुछ बुरा नहीं किया आज तक। ये मेरी फिलोसॉफी है, इसलिए मैं आज तक ऐसे कर रहा हूँ। 3 महीना हो गया मैं चैनल बनाते हुए, लेकिन मेरा सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, इसमें मेरे को कुछ लेना देना नहीं। मुझे पता है मैं जो कर रहा हूँ और जिसको अच्छा लग रहा है, मुझे पता है उनका अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब रात को सोऊंगा तो मुझे चैन की नींद होनी चाहिए, ये मेरी फिलोसॉफी है। ठीक है, तो अभी अगर चाहेंगे तो यहाँ पे अगर प्राइस देखते तो बहुत कम है, अगर आप चाहो खरीदने के लिए, अगर ये आपकी डिसीजन रहे खरीदने के लिए, तो आप चाहो तो MEXC करके अपना एक एक्सचेंज है, वहां पे लिस्टेड हुआ है अभी तक, क्योंकि 4-6 महीने 6-7 महीने उसको ज्यादा हुआ नहीं MEXC ग्लोबल पे, क्योंकि अभी मार्केटिंग उनका कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, ये पूरा का पूरा फोकस किया उन्होंने डेवलपमेंट के तौर पे। अभी ऑलरेडी उनका प्रोडक्ट भी आ चुका है, ऐसा नहीं कि हवा में बात करें, उनका प्रोडक्ट भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, काम भी कर रहा है, अभी जाके वो लिस्टिंग करेंगे। ये होता है काम, ये होता है काम। तो आज की वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, और किसी को अगर दिल दुखाया होगा तो सॉरी, माफ करिए, मेरा मकसद ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म होता, अपना ख्याल जरूर रखिएगा एंड बाय बाय।